आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं इल्म ऑनलाइन रूहानी सेंटर, इस्तिखारा सेंटर, और मैं हूं आपका मेज़बान। दुश्मन पर रोब दबदबा कायम करने के लिए एक रूहानी अमल, कुरानी अमल, ताकतवर अमल और मुजर्रब अमल आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक वजीफ़ा इस्तेमाल होगा, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। अगर आपको ना समझ लगे तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए नंबर हमारा वीडियो के थंबनेल या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काहिरु ज़ल बत्शि शदीदी अंतल्लज़ी ला यताक़ु इंतिकामहु या काहिर। तो ये आपने पढ़ना है। इस पूरे वजीफ़े में आपने ये वजीफ़ा करना है। दुश्मन किसी भी तरह का हो सकता है। आपका शोहर आपका दुश्मन बन सकता है, आपका महबूब जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं या कर रही हैं। जब शादी के मसाइल, शादी के मामला तक बात पहुंचती है तो वो भी आपका एक तरह का दुश्मन हो सकता है। आपके पास किसी के राज हो सकते हैं या किसी के पास आपके राज हो सकते हैं, और आपको डर हो सकता है। कि इन मसाइल को कि दुनिया के सामने आने से रोका जा सके, या जो भी बंदा आपकी ज़िंदगी में जीरन बना रहा है, आपकी ज़िंदगी परेशानी में मुब्तला हो गई है, या तो आपकी पसंद की रिश्ता नहीं हो रहा और वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, आप समझती हैं कि वो वहाँ पर रिश्ता होना बड़ा ज़रूरी है, तो आपने ये वजीफ़ा करना है। अच्छा, मैं अब इसकी आपको तरीका बता देता हूँ। इस दुआ को, ये जो मैंने बताया है, रोज़ाना आपने 111 मरतबा पढ़ना है। इससे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपके दुश्मनों पर रोब व दबदबा कायम हो जाएगा। छोटा सा अमल है ये, इतना बड़ा या मुश्किल अमल नहीं है, लेकिन 5 वक्ता नमाज बहुत ज़रूरी है और हर वक्त की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ना है आपने। और इसके दौरान आपको सदका खैरात करना है। और इस अमल के दौरान अगर आप शादीशुदा हैं तो शौहर के करीब आपने नहीं जाना है। इस अमल के दौरान आपने शौहर से अलहदगी ही इख्तियार करनी है, परहेज़ इख्तियार करना है। मज़ीद इस मामले में अगर आप पूछना चाह रहे हैं, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। रब्ता कायम करने के लिए हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम।